श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 21 अगस्त 2025 के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि का दिन, जो पड़ रहा है इस बार गुरुवार के दिन। और पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिस घर में ये शमी की जड़ में अपनी कामना कहकर ये 3 चमत्कारी चीजें डाल दी जाती है। पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान जो उनके खुद के वचन थे वो ये कहे थे कि ये जो शमी की जड़ होती है ना महाराज, जो कामना करके व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि के दिन जिस घर में इस उपाय को कर लिया जाता है उस घर में सदैव धन और संपदा की वृद्धि होती रहती है। उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं पड़ सकता। यहां तक कहा गया कि पूरे परिवार का कोई भी सदस्य कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को करती है, इसी उपाय को उसे 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना अद्भुत प्रमाण है महिलाओं का, स्त्रियों का, बहन बेटियों का शिव महापुराण के अंदर। और आज के दिन आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मास शिवरात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है शमी के पौधे से आपको करना होगा, जो 3 चीजें डालने वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर परिवार में संपदा की कमी है। देखिए, जब परिवार में संपदा की कमी होती है ना, तो परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार का मान सम्मान गौरव गिरने लगता है। अगर आपको परिवार में ऐश्वर्य में कमी आने लगी है, गौरव में कमी आने लगी है, तो जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है, गुरुदेव ने कहा शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जिस घर की स्त्री अपने घर पर इस उपाय को कर लेती है ना, उसके जीवन में और उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। आप सभी को पता है जो शमी के पौधे में आपका उपाय किया जाता है, एक शमी का पौधा जिस घर में लगा हुआ रहता है उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। और जिस घर में एक दीपक शाम के समय इस पेड़ के नीचे लगा दिया जाता है ना, उस घर पर कभी किसी तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में वर्णित है कि शमी का एक पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो कि 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। और इस वाले उपाय को करने के लिए भी आपको 3 चीजों की जरूरत होगी, 3 सफेद चीजें। सबसे पहले आपको लेना होगा एक सफेद फूल। देखिए, गलती मत करना, एक सफेद फूल होता है केतकी का भी, काफी सारे लोग उसे ले लेते हैं, भूल करके भी नहीं लेना है। केतकी का फूल जो बीच में से हल्का सा पीले रंग का होता है, ठीक है ना। आपको इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो एक सफेद फूल ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा गिन करके 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत, है ना, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं हो। और तीसरी जो सफेद चीज है वो है दूध। जो दूध लोगे वो गाय का दूध होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इन तीनों चीजों को आपको एक स्टील के कलश में, ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको भूल करके भी तांबे का कलश काम में नहीं लेना है, स्टील का कलश लेना। जितना दूध है उतना दूध भर लेना। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है, पूरा लोटा भर सको तो भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूध कम है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। इसी के अंदर आपको 7 चावल के दाने और एक सफेद फूल भी इसी के अंदर डाल देना है। पहला तो आपने ये कलश तैयार कर लिया। दूसरा जो कलश तैयार करना है आपको, वो करना है तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको जल भरना है। ये 2 कलश आपको तैयार करने हैं, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा वो होगा गोल बाती का, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। गोल बाती का दीपक जिसके अंदर आपको घी भरना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये वाला उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय पर, काफी सारे लोग कहते हैं भैया पौधे में जल नहीं चढ़ा सकते हैं या ये नहीं कर सकते। मासिक शिवरात्रि के दिन शमी के पौधे में चढ़ाया जा सकता है, गुरुदेव ने साफ अपनी कथा में बताया था। अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो आप अपने घर पे कर सकते हो, वरना जहां पर शमी का पौधा लगा हुआ है वहां जाकर के आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है ना, और इतना दूर
थोड़ा सा रखना ताकि इसकी लो से इसकी पत्तियां ना चले, वरना आपको दोष लगेगा। सबसे पहले आपको दीपक यहां पर लगा देना है। उसके बाद में जो आपने दूध का लोटा लिया है, उस दूध के लोटे को आपको दोनों हाथों में पकड़कर अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण दूध वाले जो है उसको समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब आप दूध समर्पित कर देंगे, दूध वाला लोटा, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, बाद में उसे भी आपको इसी वाले शमी के पौधे में समर्पित करना है मासिक शिवरात्रि के दिन। 2 मिनट यहां पर बैठना, बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को आपको यहां से उठा लेना है। और उठा करके जब आप अपने घर के अंदर जाओगे, तब आपको थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी अपने घर के अंदर फेंक देनी है, छींट देनी है। बस अपनी दहलीज में अंदर जाने से पहले बाहर से ही अंदर की तरफ छींट देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, मां लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप बाबा से बोल बोल करके थक गए, आपके हृदय में है कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरी ये कामना है पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में खाली स्थान वाला उपाय बताया था, जो कि आप सभी लोगों को करना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले बेलपत्र। कितना? मात्र 1 बेलपत्र लेना है। नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत। इसे अक्षत भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूर्ण चावल का दाना ही महादेव को चढ़ता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 5 दुर्वा। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से गट्टर नहीं बनाना है, अलग अलग ही रखना है। 5 दुर्वा ले लेनी है, चाहे कितने भी गांठों की लो। गांठों के बारे में गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। तो ये जो 3 चीजें आपने ली है, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 5 दुर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को, रात्रि को, शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पर चले जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। और उसके पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को खोलना और 1 चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ पे रखना है। अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कृष्ण पक्ष की, भादो मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि या फिर मासिक शिवरात्रि तिथि, नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना कह करके 1 चावल का दाना भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र और 5 दुर्वा ली हैं, इन्हें आपको इसी क्रम में पकड़ना है कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो इधर की तरफ में जैसे है, और जो दुर्वा है, दुर्वा की डंडियां भी आपकी इसी दिशा में होनी चाहिए। एक साथ में इसे पकड़ना। और शिवलिंग पर एक बहुत विशेष स्थान होता है, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यह है कटी भाग, माता रानी का हस्तकमल। ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको उन दुर्वा और बेल पत्र को ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो माता अशोक सुंदरी के तरफ में रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ में रहेगा। दोनों चीजों को यहां पर रखकर अपने दाहिने हाथ की हथेली इसी के ऊपर रखकर बाबा से विनती करना कि बाबा मेरे जीवन में जो रिक्तता है, जो खाली स्थान है, जो मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए। अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। 2 से 3 शिवरात्रि करके देख लो, बाबा ने चाहा तो आपकी कामना 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपके घर के बच्चों के लिए है। कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं सुनता है, काफी ज्यादा उदंड हो चुका है, मतलब शैतानी करता है, मोबाइल चलाता रहता है, बात नहीं मानेगा, तो ऐसे बच्चों से आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। बच्चे से नहीं, आपको खुद को करना है। माता को, पिता को, बहन को, कोई भी कर सकता है उस बच्चे के निमित्त में। मात्र 1 बेलपत्र लेना। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है और 1 बूंद आपको शहद की लेनी है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे के निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका एक बार हाथ इस कलश से स्पर्श जरूर करा दीजिएगा। बच्चा अगर दूर रहता है तो आप उसका नाम और गोत्र बोल करके भी कर सकते हैं।
सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको पहले समर्पित करना है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप इसे यहां पर समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो नीचे वाला डूंट होता है ना, इस डूंट पर आपको एक बूंद शहद की लगानी है और थोड़ा सा शहद लगाना है जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है। एक एक बूंद इन दोनों जगह पर आपको शहद की लगानी है और इसे पकड़कर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का भाग जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। अपनी कामना बोलना और कामना बोलने के पश्चात मंदिर में अगर हो सके तो एक लोटा शुद्ध जल एक और बार शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से नीचे बह करके आएगा, उस जल को आपको रोकना है और अपने बच्चे को इस जल को पिला देना है। गुरुदेव ने कहा उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। लेकिन जब भी आप इस जल का स्मरण मात्र भी करवाएं, उन्हें पिलाएं, किसी में भी मिला करके आपको अपने मन में कुंदकेश्वर महादेव जी या तुमरुकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा बच्चा खुद ब खुद लाइन पर आएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।